अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एच न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। आम आदमी पार्टी ने जुमा को दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया की जमानत को सच्चाई की जीत करार देते हुए कहा कि यह साजिश के तहत उन्हें 17 माह तक जेल में रखा। आपने एक्स पर लिखा, आज सच की जीत हुई है, इस पर कोई सदाकत नहीं थी। हमारे लीडरों को जबरदस्ती जेलों में रखा गया। मनीष सिसोदिया को साजिश के इल्जाम में 17 माह तक जेल में रखा गया था। क्या बीजेपी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी मनीष सिसोदिया के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? आपने कहा, मनीष सिसोदिया ने यह 17 महीने दिल्ली के स्कूलों की तामीर में सर्व किए होते, लेकिन बीजेपी ने उन्हें बर्बाद कर दिया। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट जया बच्चन ने जुमा को चेयरमैन जगदीप धनखड़ के लहजे बात करने के अंदाज पर सवाल उठाए, जिसकी वजह से चेयरमैन नाराज हो गए और उन्होंने बाबिखार तर्ज अमल का मशवरा दिया। जबकि इस दौरान अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। अराकीन ने दादागिरी नहीं चलेगी के नारे लगाते हुए ऐवान से वॉकआउट किया, जिसके बाद अपोजिशन के तर्ज अमल को गैर मुहज़्ज़ब करार देते हुए ऐवान में मजम्मती तहरीक पेश की गई। बांग्लादेश की सूरत हाल के पेश नज़र मरकजी वज़ारत दाखिला ने हिंदुस्तान बांग्लादेश सरहद पर नज़र रखने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के मशरक़ी कमान के एडिशनल डायरेक्टर जनरल की सदारत में एक कमेटी तश्कील दी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा, कमेटी बांग्लादेश में अपने हम मनसब हुकाम के साथ राब्ता बरकरार रखेगी ताकि वहाँ रहने वाले हिंदुस्तानी शहरियों, हिंदुओं और दीगर अक़लियती बिरादरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। 18वें लोकसभा के दूसरे इजलास के इख्तिताम पर स्पीकर ने अराकीन को खिताब करते हुए कहा कि अब हम 18वें लोकसभा के दूसरे इजलास के इख्तिताम पर पहुंच गए हैं। ये सेशन 22 जुलाई 2024 को शुरू हुआ। इस सेशन में हमने 15 मीटिंगें की जो 115 घंटे तक जारी रही। मिस्टर बिरला ने कहा कि मरकजी बजट 2024 और 25 को 23 जुलाई 2024 को मोजिज़ वज़ीर ख़जाना ने ऐवान में पेश किया। ऐवान के जरिए मरकजी बजट 2024 और 25 पर आम बजट 27 घंटे 19 मिनट तक जारी रही। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हफ्ते को केरला के वायनाड का दौरा करेंगे, जो कि तूफ़ानी बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से मुतासिर हुआ है, जहां वो राहत और बहाली के कामों का जायजा लेंगे और इस आफत से बच जाने वालों से भी बात करेंगे। ओहदेदारों ने आज यहाँ बताया कि मिस्टर मोदी सुबह 11 बजे के करीब कन्नूर पहुँचेंगे और इसके बाद वो हेलीकॉप्टर के जरिए वायनाड में लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा इलाके का फ़िज़ाई सर्वे करेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल टीमें उन्हें इनखला की कोशिशों के बारे में ब्रीफ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से AAP लीडर मनीष सिसोदिया को जमानत देने के साथ ही BRS के कारगुजार सदर KT रामाना उम्मीद जाहिर की है कि इनकी बहन और MLC के कविता समेत सभी को भी जल्द जमानत मिल जाएगी। इन्होंने कहा कि जुमेरात को एक और अपील दायर की गई है और इसकी समाअत अगले हफ्ते होने का इम्कान है। कविता को इस साल मार्च में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस के सिलसिले में गिरफ्तारी के बाद वो गुज़िश्ता 4-5 माह से तिहाड़ जेल में बंद है। वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर गौर करने के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की 31 रुकनी मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी JPC की तश्कील का आज ऐलान किया गया। पार्लिमानी उमूर और अक़लियती उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने इस कमेटी के क़याम का ऐलान किया। इस कमेटी में लोकसभा से 21 और राज्यसभा के 10 अराकीन होंगे। इस कमेटी में लोकसभा अराकीन में जगदम्बिका पाल, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, मोहतरमा अपराजिता सारंगी, डॉक्टर संजय जायसवाल, दिलीप सानिकिया, अभिजीत गंगोपाध्याय, DK अरुणा, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, मुहिबुल्लाह, कल्याण बनर्जी, A राजा, D कृष्णा के अलावा दिगर और असदुद्दीन ओवैसी शामिल है। कमेटी में राज्यसभा के अराकीन में ब्रिजलाल मेधा, विश्राम कुलकर्णी, गुलाम अली, राधा मोहन दास अग्रवाल, सैयद नासिर हुसैन, मोहम्मद नदीमुल हक, मोहम्मद अब्दुल्ला, विजय साई रेड्डी, संजय सिंह और धर्म अधिकारी वीरेंद्र हेगड़े शामिल है। पार्लियामेंट के अगले इजलास के पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक कमेटी से अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को मुंबई के एक कॉलेज में तालिब इल्मों के हिजाब, नकाब, टोपी या मजहबी बैचेस के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने वाले एक सर्कुलर के जरिए जारी हुक्म पर रोक लगा दी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कॉलेज के इस तरह के
सर्कुलर जारी करने पर हैरत का इजहार किया और इसे जारी करने वाले अफसरान के सरजनिश करते हुए कई सवालात पूछे। बेंच ने कॉलेज इंतजामिया से ये भी पूछा कि इन्होंने आज़ादी के इतने सालों बाद अचानक ये सर्कुलर जारी करने का फैसला क्यों किया। इस पर कॉलेज की जानिब से पेश होने वाले वकील ने कहा कि कॉलेज का क़याम 2008 में हुआ था। सर्कुलर पर उबूरी रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की अगली समाअत 18 नवंबर 2024 को करेगी। ताहम बेंच ने वाज़ेह किया कि क्लासरूम्स में बुरखे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही बेंच ने कहा कि हमें उम्मीद है कि कोई भी इस हुक्म का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। जैसे ही समाअत शुरू हुई, बेंच ने कॉलेज की तरफ से पेश होने वाली सीनियर एडवोकेट माधवी दीवान से पूछा कि ये क्या हिदायत है। इन्होंने ऐसी चीज़ ना पहुँचे जिससे मजहबी शनाख्त ज़ाहिर हो। क्या नाम मजहबी शनाख्त को ज़ाहिर नहीं करेगा? इस पर वकील ने कहा कि ये मुज़ाकरात में रुकावटें हैं। कॉलेज एक शरीक तालीमी निजी गैर इमदादी इदारा है जिसकी खुद मुख्तारी नहीं छीनी जा सकती। लड़कियां हमेशा इसे नहीं पहनती। उन्होंने कहा कि सिर्फ 3 लड़कियों को इसमें मसला है। बेंच ने वकील से पूछा कि क्या ये लड़कियों पर मुनहसर नहीं है, क्या वो पहनना चाहती हैं? क्या आप कह सकते हैं कि तिलक लगाने वाले शख्स को इजाज़त नहीं होनी चाहिए? फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।